मैं इस बातचीत में एक और आवाज जोड़ना चाहती हूँ। हमारे साथ डेविड शैंकर भी जुड़े हैं, जो पूर्व अमेरिकी सहायक विदेश सचिव नियर ईस्टर्न अफेयर्स रह चुके हैं और वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट अफेयर्स में अरब राजनीति कार्यक्रम के निदेशक भी हैं। डेविड, आज न्यूज इंग्लिश पर आपके साथ होना अच्छा लगा। आपने कहा है कि हिजबुल्ला और ईरान दोनों की कमजोरी के कारण हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करने का ये दशकों में सबसे अच्छा मौका है। लेकिन बेरूत से वास्तविक कार्रवाई आखिर कैसे दिखेगी और हमें वो कितनी जल्दी देखनी होगी? आप और आपके दर्शकों को शुभ संध्या। सुनिए, मुझे लगता है कि लेबनान में ये चिंता है कि हिजबुल्लाह के साथ टकराव, सैन्य टकराव, हिजबुल्लाह को 2005 से 2018 तक लेबनानी सरकार के खिलाफ अपनी हिंसा की नीति पर लौटने का कारण बन सकता है। हिजबुल्लाह ने लगभग 25 राजनेताओं, पत्रकारों, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और आलोचकों की हत्या की थी और इसलिए मुझे लगता है कि इसको लेकर चिंता है। लेकिन अंततः लेबनानी सशस्त्र बलों को इलाके पर नियंत्रण स्थापित करने और उसे काबू में रखने के लिए कुछ कार्रवाई करनी ही होगी और अंततः हिजबुल्लाह के हथियारों को हासिल करने, लेने और जब्त करने के लिए भी। वे ऐसा करने में हिचकिचा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वे कोई योजना बनाने की कोशिश करेंगे। ये क्रम तय करने का मामला है कि लेबनान को क्या करना चाहिए ताकि शायद उसे इजराइल से भी कोई जवाबी कदम मिले और सद्भावना दिखाई दे। लेकिन हम अभी भी इसके बहुत प्रारंभिक चरणों में हैं। दबाव बनाम धैर्य पर बहस हो रही है। कुछ मानते हैं कि ज्यादा इजरायली सैन्य दबाव लिबनानी राज्य को कमजोर करता है। दूसरे लोग कहते हैं कि बिना दबाव के हिजबुल्लाह कभी भी कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। इस पर आपका क्या विचार है? व्हाइट हाउस को इस समय बेरूत और यरूशलेम दोनों से क्या मांग करनी चाहिए? हाँ, देखिए, दोनों बातें सही हैं। इजराइल का संगठित दबाव होना जरूरी है, हम ये जानते हैं। पिछली युद्ध विराम और लड़ाई फिर से शुरू होने के बीच रॉयटर्स ने बताया था कि हिजबुल्लाह हर महीने $50 मिलियन फिर से संगठित होने और हथियार जुटाने में खर्च कर रहा था। और ऐसा नहीं होना चाहिए और लेबनान की सरकार को अपनी सीमाओं पर और अपने क्षेत्र के भीतर कुछ कदम उठाने की स्थिति में होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो सके। और फिर भी ये भी सच है कि आप जानते हैं ये अभूतपूर्व है, शायद 92-93 के बाद से। सच में ये पहली बार है जब लेबनान की सरकार सीधे तौर पर इजराइल की सरकार के साथ बातचीत में शामिल हो रही है। और ये लेबनान के भीतर लोकप्रिय है और व्यापक रूप से समर्थित भी है। और साथ ही मुझे लगता है कि सरकार को कुछ युद्ध विराम के अलावा भी इसके कुछ फायदे दिखाने होंगे। इसके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। 10 लाख 15 लाख शरणार्थी आंतरिक रूप से विस्थापित है, जिनमें से कई बेरूत में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि वे या तो शांति चाहते हैं या प्रगति। और इनमें से कुछ चीजें राजनीतिक रूप से हासिल की जा सकती हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें सैन्य रूप से कठिन काम करना ही पड़ेगा। क्या लेबनानी सशस्त्र बल ये सैन्य रूप से कर सकते हैं? क्या वे हिजबुल्लाह को निरस्त करने का साधन बन सकते हैं? या फिर वॉशिंगटन को सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि शायद सेना को साफ किया जा सके और यहाँ तक कि उसकी जांच भी की जा सके, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ लोग हिजबुल्लाह के प्रभाव में ना हो? लेबनानी सशस्त्र बलों में 80,000 पुरुष और महिलाएं हथियारबंद है। ये एक बड़ी सेना है अगर तुलना करें कि वे जमीन पर हिजबुल्लाह के मुकाबले किसके सामने खड़े हैं। दूसरी ओर आप जानते हैं शिया आबादी का 35-38% है। सेना में भी कई शिया है और जैसा कि आप बता रहे हैं, सेना ने पिछले 20 वर्षों से हिजबुल्लाह के साथ सहयोग किया है, टकराव टाला है और समन्वय किया है। और घुसपैठ की समस्या है और इसलिए एक ही समय में संयुक्त राज्य अमेरिका को मदद करनी होगी। या तो लेबनान सरकार एलएएफ को नामित करना या उनकी मदद करना ताकि संवेदनशील पदों से लोगों को हटाया जा सके और साथ ही सरकार एलएएफ को जमीन पर काम करने का कार्य सौंपना शुरू किया जा सके। एलएएफ अब तक मुख्य रूप से एक स्वतंत्र संगठन रहा है। वे लेबनान सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते, लेकिन 2008 में उन्होंने ऐसा करने में लापरवाही बरती थी। हाल ही में वे लितानी नदी के उत्तर में किसी भी तरह का निरस्त्रीकरण नहीं करना चाहते थे। तो आप जानते हैं, बल को सुधारना, पेट्रोल के लिए कुछ फंडिंग देना, गतिशीलता आदि का संयोजन। लेकिन यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में
कांग्रेस को मेरे ख्याल से इस बात पर गहरा संदेह है कि एलएएफ कभी भी अपना काम नहीं करेगी और इसलिए हमें देखना होगा कि वे कुछ करना शुरू करें इससे पहले कि वॉशिंगटन से और अधिक ठोस वित्तीय सहायता मिले। ठीक है डेविड शंकर, आज i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ होने के लिए बहुत अच्छा लगा। इस शाम हमारे साथ अपनी सारी जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।